प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे और अपना काम, स्कूल द्वारा दिए जाने वाला होमवर्क, टीचर द्वारा दिए जाने वाले लेक्चर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आप स्कूल द्वारा आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसको याद भी करना है, ताकि जैसे ही स्कूल खुले आप अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से जारी रख सकें। आज मैं आपको +2 क्लास का 4th चैप्टर, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में बिहार में हुआ था। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मेला आंचल प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। फणीश्वर नाथ रेणु लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोकनायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है, इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ शस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा मैला भी है। फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा है। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के सहचर्य में ही है। इसलिए अब मैं आपको पहलवान की ढोलक पाठ का सार बताता हूँ, जिसे आप सुन करके जो दिए जाने वाले क्वेश्चन है उसका सही प्रकार से आप उत्तर दे सकें। पहलवान की ढोलक। गांव में हैजा और मलेरिया का प्रकोप छाया था। रात्रि का अंधकार और भयानक सन्नाटा अमावस्या की रात को भयावह बना रहा था। जंगल से गिद्दड़ और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ वातावरण की निःशब्दता और यदाकदा भंग कर देती थी। झोंपड़ियों में पड़े मरीज हरे राम हरे हे भगवान की रट लगा रहे थे। बच्चे निर्बल कंठों से माँ माँ की चित्कार लगा रहे थे। कुत्ते जाड़ों के कारण राख की ढेरी पर शरीर को सिकोड़ कर पड़े थे। जब वे रोते थे तो वातावरण में दहशत फैल जाती थी। रात के इस भयावह वातावरण में भी लुट्टन पहलवान की ढोलक लगातार बजती रहती थी। दिन हो या रात, ढोलक की आवाज़ चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा अर्थात आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटधा अर्थात उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यह आवाज़ मृत प्राय गांव में संजीवनी शक्ति बढ़ती थी। जिले भर के लोग लुट्टन पहलवान के नाम से परिचित थे। लुट्टन का विवाह बचपन में ही हो गया था। जब वह 9 वर्ष का था तब माता पिता की मृत्यु हो गई। उनका लालन पालन उसकी सास ने किया। बचपन में वह गाय चराता था, दूध निकालता था और पीता था और कसरत करता था। गांव वालों से सास को मिली तकलीफ़ों का बदला लेने की आकांक्षा से उसे पहलवान बना दिया। वह कुश्ती लड़ने लगा। एक बार लुट्टन श्यामनगर के मेले में होने वाले कुश्ती के दंगल को देखने गया।
वहाँ चांद सिंह नामक पहलवान अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था। उसने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को हराकर शेर का बच्चा की उपाधि प्राप्त की। चांद सिंह से भिड़ने की हिम्मत किसी पहलवान में नहीं थी। श्यामनगर के राजा उसे अपने दरबार में रखने की सोच ही रहे थे कि लुट्टन ने चांद सिंह को चुनौती दे दी। कुश्ती प्रारंभ होते ही चांद सिंह बाज की तरह उस पर टूटा। राजा साहब ने कुश्ती रुकवाकर लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने के लिए कहा, किंतु लुट्टन ने राजा से लड़ने की इजाज़त मांगी। लुट्टन को बहुत समझाया गया, पर उसने राजा से कहा, सरकार, यदि आपकी आज्ञा न मिली तो मैं पत्थर पर सिर मारकर मर जाऊंगा। भीड़ अधीर हो रही थी। पंजाबी पहलवान लुट्टन को गालियां दे रहे थे। चांद सिंह खड़ा मुस्करा रहा था। कुछ लोग लुट्टन को लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश राजा साहब ने अनुमति दे दी। बाजे बजने लगे, किंतु लुट्टन का ढोल भी अपनी धुन में बज रहा था। चांद सिंह ने लुट्टन को कसकर दबा लिया। वह गर्दन पर कोहनी डालकर चित करने का प्रयास करने लगा। दर्शक और चांद सिंह का गुरु बादल सिंह चांद सिंह को उत्साहित कर रहे थे। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, छाती फटने को हो रही थी। उसके साथ केवल ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति, हिम्मत और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था। ढोल ने धाक धिना तिरकट तिना की आवाज़ दोहराई, जिसका अर्थ लुट्टन ने लगाया, दांव काट बाहर हो जा, और लुट्टन ने नीचे से निकलकर चांद सिंह की गर्दन कब्जा कर ली। ढोल की चटाक धा अर्थात उठा पटक दे कहा कि लुट्टन ने चांद सिंह को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने धिन धिना की आवाज़ निकाली और लुट्टन ने चांद सिंह को चारों खाने चित कर दिया। ढोलक ने धा गिड़धा अर्थात वाह बहादुर की ध्वनि की तो भीड़ ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा साहब की जय जयकार की। लुट्टन ने श्रद्धापूर्वक ढोल को प्रणाम किया और राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने लुट्टन को शाबाशी दी और लुट्टन को सदा के लिए अपने दरबार में रख लिया। पंजाबी पहलवान चांद सिंह के आंसू पहुँच रहे थे, तो दूसरी ओर राज पंडित व क्षत्रिय मैनेजर दबी जमान से उसकी नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। उनका तर्क था कि लुट्टन क्षत्रिय नहीं है, परंतु राजा ने यह कहकर किया कि काम तो उसने क्षत्रिय वाला ही किया है, कहकर सबके तर्कों को खारिज कर दिया और लुट्टन के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी। लुट्टन ने कुछ ही दिनों में सभी पहलवानों को आसमान दिखा दिया, जिसमें काला खां नामक प्रसिद्ध पहलवान भी सम्मिलित था। क्षेत्र के सभी पहलवान लुट्टन से हार चुके थे, अतः अब लुट्टन दर्शनीय जीव बन गया था। वह मेलों में घुटनों तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधे, मतवाले हाथी की तरह घूमता चलता था। हलवाई के आग्रह पर वह 2 से रसगुल्ले खा जाता था। 8-10 पान एक ही बार में मुंह में रख लेता था। वह बच्चों जैसे शौक रखता था, जैसे आँखों पर रंगीन अबरक का चश्मा पहनता, हाथ में खिलौने को नचाता, मुंह में पीतल की सीटी बजाता, हंसता हुआ लौटता। दंगल में उससे लड़ने का कोई साहस नहीं करता। यदि कोई लड़ना चाहता तो भी राजा साहब उसे अनुमति ही नहीं देते। इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। उधर पहलवान की सास और पत्नी दोनों का निधन हो गया। लुट्टन के 2 पुत्र थे, दोनों ही पहलवान।
लड़कों को देखकर लोग कहते, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। तीनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। लुट्टन लड़कों से कहता, मेरा गुरु कोई आदमी नहीं है, यह ढोल है, अतः अखाड़े में उतरने से पहले इसको प्रणाम करना। उसने लड़कों को पहलवानी के सारे गुण सिखा दिए। अचानक राजा का स्वर्गवास हो गया। राजकुमार ने विलायत से लौटकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया। राजकुमार ने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की दृष्टि से तीनों पहलवानों की छुट्टी कर दी। तीनों पिता पुत्र ढोल कंधे पर रखकर अपने गांव लौट आए। गांव वालों ने उनके लिए झोंपड़ी डाल दी, जहां ये गांव के नौजवानों और ग्वालों को कुश्ती सिखाने लगे। खाने पीने के खर्च की जिम्मेदारी गांव वालों ने ले ली, किंतु गांव वालों की व्यवस्था भी अधिक दिन चल न सकी। अतः अब लुट्टन के पास सिखाने के लिए अपने 2 ही पुत्र थे। गांव पर भयानक संकट आया। पहले सूखा पड़ा, जिससे अन्न की कमी हुई, और फिर मलेरिया और हैजे का आक्रमण हुआ। गांव में घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 मौतें होने लगी। लोग एक दूसरे को ढांढस बंधाते। सूर्यास्त होते ही वे अपने घरों में घुस जाते। सब चुप रहते। ऐसे में केवल पहलवान की ढोलक ही बजती थी। गांव के अर्धमृत, औषधि उपचार, पथ्य विहीन प्राणियों में ढोलक की आवाज़ संजीवनी की शक्ति बढ़ती थी। ऐसी स्थिति में एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। एक लंबी सांस लेकर लुट्टन ने कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन लुट्टन ने राजा साहब का दिया रेशमी जांघिया पहना, शरीर में मिट्टी मलकर कसरत की, और फिर दोनों पुत्रों के शव को कंधे पर लादकर नदी में बहा आया। इस घटना के 4-5 दिन बाद जब एक रात को ढोलक नहीं बोली, तो प्रातः जाकर शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उनके गुरु की इच्छा थी कि उनके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, चित नहीं, क्योंकि वे कभी चित नहीं हुए। उनकी चिता को आग देते समय ढोल अवश्य बजाया जाए। इस प्रकार से पहलवान ने अपने सारे जीवन में बड़ी ही निर्भीकता, निडरता और साहस के साथ जीवन में संघर्ष करते हुए अपने जीवन व्यतीत किया, और लोगों के भी वो प्रेरणा स्रोत रहे कि किस प्रकार से वो एक गरीब परिवार में जन्म लेकर के और लोगों को महामारी के समय में सांत्वना देकर के उन्होंने अपने जीवन को सफल बना दिया। इसी प्रकार बच्चों, आप भी इस महामारी के समय में लोगों को जागरूक करें, अपने आप को भी बचाएं और लोगों को भी बचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।